Dear students, today we are going to discuss over the last paragraph of your second lesson, Lost Spring. Listening to them, I see two distinct worlds. One of the family caught in a wave of poverty, burdened by the stigma of caste in which they are born. The other, a vicious circle of the sahukars, the middlemen, the policemen, the keepers of law, bureaucrats, and politicians. Together they have imposed the baggage on the child that cannot put down. Before he is aware, he accepts it as naturally as his father. To do anything else would mean to dare, and daring is not part of his growing up. When I sense a flash of it in Mukesh, I am cheered. I want to be a motor mechanic, he repeats. He will go to garage and learn. But the garage is a long walk from his home. I will walk, he insists. Do you also dream of flying a plane? He is suddenly silent. No, he says, staring at the ground. In his small murmur, there is an embarrassment that has not yet turned into regret. He is content to dream of cars that he sees hurtling down the streets of his town. A few aeroplanes fly over फिरोजाबाद. लिसनिंग टू देम यानी राइटर जो है उनके पूरे बातों को सुनने के बाद यानी जो कुछ वो उन राइटर से कहते हैं, अपनी समस्याएं जो गिनाए हैं, बताए हैं, उन सबको सुनने के बाद उसके आई सी टू डिस्टिंक्ट वर्ल्ड, सी इनविजन टू डिफरेंट वर्ल्ड। राइटर के दिमाग में दो तरह के वर्ल्ड, दुनिया यानी दो तरह की स्थितियां सामने आती हैं। उनके बातों को सुनने के आधार पर राइटर ये देखती है कि ये दो तरह के दो दुनिया हैं जिसमें वो रहते हैं, या जो दो स्थितियों में बटे हुए हैं। पहला ये है कि वन ऑफ द फैमिली caught in a wave of poverty, burdened and stigma of the caste in which they have born, in which they have two separate world, two different world. One is of such families who are stuck in poverty. एक तो यह है जो कि उसमें गरीबी में पूरे वो परिवार स्टक फंसे हुए हैं, दबे हुए हैं। कह रहा है कि उन पर एक जो ये सिग्मा है, जो एक धब्बा लगा हुआ है अपने कास्ट का, जिसमें कि वो जन्म लिए हैं। तो एक तो ये उनकी दुनिया है, और दूसरी कह रहा है कि जो दूसरा वर्ल्ड है वो है विशस सर्कल, और जो एक क्रूएल, एक ट्रैप के लिए कह रहा है कि दूसरे जो उसमें जिस दुनिया में उलझे हुए हैं या रह रहे हैं वो है ट्रैप। वो ट्रैप में कौन कौन से लोग हैं, तो वो दिया है कि अदर इल नेवर एंडिंग साइकिल, समझ लीजिए नेवर एंडिंग साइकिल ऑफ साहूकार यानी मनी लेंडर, जो सूद पर पैसे देते हैं, मिडिल मैन, पुलिसमैन, लॉ कीपर्स, ब्यूरोक्रेट्स यानी गवर्नमेंट ऑफिशियल्स एंड पॉलिटिशियंस। देखिए, टुगेदर दे हैव इम्पोज द बैगेज ऑन द
चाइल्ड दैट ही कैन नॉट पुट डाउन। ये दोनों मिलकर के, यानी दोनों स्थितियाँ उन बच्चों के सिर पर एक ऐसे बोझ रख देते हैं जिससे कि वो कभी छुटकारा उनको नहीं मिलता है, नहीं उसी में दब करके रह जाते हैं। ये कह सकते हैं कि द बोथ ऑफ द वर्ल्ड्स हैव फोर्स्ड द यंग बॉयज टू फॉलो द फैमिली ट्रेडिशंस। दे गेट इनटू द प्रोफेशन एंड बिकम ए पार्ट ऑफ विशस सर्कल। वो एक इसी को अपना लेते हैं और अंत में उसका एक अंग बन जाते हैं, जैसे कि उनके फादर या उनके फोर फादर्स करते रहे। किंतु एंड डेयरिंग इज नॉट ए पार्ट ऑफ हिज ग्रोइंग अप व्हेन आई सेंस ए फ्लैश ऑफ इट इन मुकेश आई एम चेयर्ड। राइटर इज हैप्पी to know that Mukesh has the spark, the flash in him to oppose the tradition or to get out of the circle, vicious circle. I want to be a motor mechanic, he repeats. He wants to be a motor mechanic and he repeated it again and again. That shows his firmness. ये उसकी दृढ़ता को दिखाता है कि किस तरह से उस परंपरा को तोड़ने के लिए वो साहस दिखाता है जब वो ये कहता है कि आई वांट टू बी ए मोटर मैकेनिक। ही विल गो टू ए गैराज एंड लर्न, करें कि वो गैराज जाएगा और वहाँ जा करके सीखेगा। बट द गैराज इज लॉन्ग वे फ्रॉम हिज होम, आई विल वॉक, ही इंसिस्ट। जब उसे बताया जाता है कि उसका गैराज तो घर से काफ़ी दूर है तो कहता है कि वहाँ पैदल जाएगा। डू यू ऑल्सो ड्रीम ऑफ फ्लाइंग ए प्लेन, ही सडनली साइलेंट। लेकिन जब राइटर उससे ये पूछती है कि क्या वो एक प्लेन उड़ाने का सपना देखता है, तो वो साइलेंट हो जाता है और कहता है नो, ही से, कहता है नहीं, उसने ऐसा नहीं सपना देखा है। स्टेयरिंग एट द ग्राउंड, ज़मीन की तरफ देखते हुए रिप्लाई देता है कि उसका सपना ऐसा नहीं है, उसने इतना बड़ा सपना नहीं देखा है। इन हिज स्मॉल मर्मर देयर इज एन एम्बेरसमेंट, एक घबराहट होती है, ट्रबलसम, परेशान होता है। दैट हैज नॉट इट टर्न इनटू रिग्रेट, पश्चाताप करना। ही इज कंटेंट टू ड्रीम ऑफ कार्स, वह अपने इस सपने से संतुष्ट है जो उसका ड्रीम है। दैट ही सीज हर्टलिंग डाउन द स्ट्रीट, जो हमेशा अपने गलियों में आती जाती हुई कारों को देखता है, इसलिए अपने उस सपने से संतुष्ट है। ए फ्यू एरोप्लेन्स फ्लाई ओवर फिरोजाबाद, फिरोजाबाद के ऊपर से बहुत कभी कभार कोई प्लेन जो है उड़ती है। तो इस लास्ट पैराग्राफ में हमें एक कंक्लूजन के रूप में ये मिलता है कि किस तरह से मुकेश अपने उस परंपरा को, उस ट्रेडिशन को तोड़ने का हिम्मत या साहस रखता है। और इस प्रकार राइटर जो है काफ़ी उससे प्रसन्न होती है कि एक ऐसा लड़का है जो इस सर्किल से, जो विशियस सर्किल है, इस तरह का जो बेंगल मेकिंग का जो काम है उससे अपने को अलग करता है। उसने कुछ ड्रीम देखा है, एक सपना देखा है, लेकिन वो अपने सपने को अपने कार ड्राइविंग तक ही संतुष्ट रखता है। जब राइटर उसे एरोप्लेन उड़ाने के सपने के बारे में पूछती है तो निगेटिव रिस्पांस देता है, क्योंकि उसने कभी इस तरह से उसको देखा नहीं था और कार हमेशा उसको देख रहा था। इस तरह हम कह सकते हैं कि उसका जो ड्रीम था, जो उसका सपना था, एक प्रैक्टिकल ड्रीम इसको हम कह सकते हैं, और उसको पूरा करने के लिए वो एक फर्म डिटर्मिनेशन भी दिखता है जब वो कहता है ही रिपीट्स टू बी ए मोटर मैकेनिक, बार बार मोटर मैकेनिक बनने के लिए जब अपनी बात को रिपीट करता है। इस तरह से वो अपने सपने को पूरा करने के लिए प्रयास रखता है। इस तरह से स्टोरी समाप्त होती है।